मैं जिस देश की बात कर रहा हूँ वो हमारा देह है, वो हमारा शरीर है और जिसमें हमारी आत्मा रहती है। और एक दिन ये देश को हमें छोड़ना होता है और हम इस देश को छोड़ देते हैं। ये हमारा देश है जो हमें रहने के लिए मिला है और हम कुछ समय तक रहते हैं। एक समय बाद इस देश को हमें छोड़ना पड़ता है। जैसे जब यरूशलेम में यीशु मसीह मंदिर की बात कर रहा था तो वो उस मंदिर की बात नहीं कर रहा था जिसे राजा सुलेमान ने बनाया था। उस मंदिर की बात नहीं हो रही थी जिसे बनाने में सालों लगे, लेकिन यीशु मसीह उस मंदिर की बात कर रहा था जिसमें परमेश्वर वास्तव में रहता है ना। इसलिए कुरिन्थियों में वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मंदिर बता रहा था वहाँ पर। और इस मंदिर का ढाना, मतलब ये मंदिर ढा दिया जाएगा, ये प्रभु बता रहा था उनको। और तीसरे दिन और वापस से उस मंदिर को बना दिया जाएगा। तो वो लोग हैरान हो गए कि इस मंदिर को बनाने में सालों लगे और तो 3 दिन में इस मंदिर को बना देगा। तो वो अपने मंदिर की बात कर रहा था कि वो वापस से फिर से परमेश्वर का मंदिर बन जाएगा 3 दिन बाद। तो हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है और हम उसमें रहते हैं और एक दिन हम और हर एक मनुष्य इस शरीर को छोड़कर जाता है। वो इस शरीर में रहकर सांसारिक सुख, भोग विलास, आनंद के साथ दिन बिताना चाहता है, खुश रहना चाहता है, पर ऐसा संभव नहीं है। वो नहीं रह पाता है। हर तरह की दुख, तकलीफ, समस्या, यातनाएं उसे झेलनी पड़ती है इस शरीर में होकर। इसी चीज से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया और वो कहता है कि मैं जगत में इसलिए नहीं आया ताकि पापियों को दंड दूं, क्योंकि पापी तो डिजायर करता है कि उसे दंड मिले, क्योंकि उसने ऐसी गलतियां की है जो रूल के खिलाफ है, जो परमेश्वर के खिलाफ है, जिसके कारण उस पर दंड आ पड़ा। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैंने दंड देने नहीं आया, मैं संसार में मनुष्य को दंड देने नहीं आया परंतु उनका उद्धार करने आया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हमें उद्धार की आवश्यकता है। हर एक मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है कि हर एक मनुष्य अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपनी समस्याओं से, अपनी चिंताओं से आजाद होकर एक आनंद का जीवन जिए। जैसा परमेश्वर स्वयं है वैसा ही वो आपको भी करना चाहता है और इस दुख भरे संसार से निकालकर अपने राज्य में ले जाना चाहता है। इस राज्य से निकालकर वो तुम्हें अपने राज्य में ले जाना चाहता है जहां वो स्वयं रहता है। इसी को हम उद्धार कहते हैं। इसी को हम उद्धार कहते हैं जिसमें दुख, पीड़ा, समस्या, रोग, दर्द, आंसू, चिंताएं, बोझ, पाप, गुनाह, व्यभिचार, नशे, गलतियां, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। वो होता है वास्तव में उद्धार और यही देने यीशु मसीह आया है। उसने नहीं कहा कि मैं बीमारों को चंगा करने आया हूँ, मैं दुष्ट आत्मा को निकालने आया हूँ, मैं लंगड़ों को चलाने आया हूँ, मैं अंधों की आंखें खोलने आया हूँ। ऐसा नहीं कहा उसने। लेकिन ये बात अलग है कि उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों की आंखें खोली, मुर्दों को जिलाया, ये सामर्थ के काम दिखाया ताकि लोग विश्वास करें कि ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास सामर्थ है हर एक काम करने की, तो ये मनुष्य नहीं है, ताकि लोग जान ले कि मनुष्य नहीं है लेकिन ये प्रभु है। इसलिए वो चिन्ह और चमत्कार दिखाते रहा चिन्ह और चमत्कार, ताकि लोग विश्वास करें। पर जब वो आया तो उसने कहा कि मैं जगत में इसलिए आया ताकि पापी मनुष्य उद्धार को पाए, और मैं संसार में इसलिए आया ताकि मैं खोए हुए को ढूंढूं, जो खो गए हैं मैं उनको ढूंढूं और वापस से परमेश्वर के
राज्य में लेकर जाओ, क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य से होकर इस जगत में आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हें भी अपने साथ परमेश्वर के राज्य ले जा सकूं, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। और ये वादा उसने कहा है कि मैं उन्हें लेने आऊँगा जो मुझ पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। उन्हें लेने आऊँगा और उन्हें लेकर अपने राज्य में लेकर जाऊँगा। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ वो भी रहेंगे। मेरे प्रियो, यही वास्तव में उद्धार है और यही देने प्रभु यीशु मसीह आया है। लेकिन आज लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की छवि को पूरी तरह बिगाड़ के रख दिया, खराब करके रख दिया, बदल के रख दिया। किसी ने उसे कुछ बना दिया, किसने उसे कुछ बना दिया और उसके नाम का आज लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करने आए और हमें उद्धार की ही सबसे ज्यादा अधिक जरूरत है, क्योंकि जो कुछ हम इस संसार में पाते हैं वो संसार में ही रह जाता है। चाहे वो फिर कुछ भी हो, वो संसार में ही रह जाएगा। लेकिन वास्तव में हमें उद्धार की आवश्यकता है, ऐसी शांति की आवश्यकता है जो हमारी समझ से परे है। और ऐसी ही शांति हमें परमेश्वर देता है, ऐसा ही आनंद केवल हमें परमेश्वर देता है और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। वो कोई चिन्ह और चमत्कार और ये काम करने नहीं आया था, परंतु वो आपको उद्धार देने आया था मेरे प्रिय। और उद्धार की ही हमें सबसे अधिक आवश्यकता है। लोग कहते कि यीशु मसीह के पास आओ, वो तुम्हें चंगा करेगा, वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, तो आपको नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, घर बन जाएगा, जमाने के काम हो जाएंगे। लेकिन ये सब करने यीशु नहीं आया, लेकिन उसके पास पावर ऑफ अथॉरिटी है ये सारे काम करने का। उसको अधिकार है, उसको राइट है, क्योंकि वो प्रभु है और सारे जगत का प्रभु है। आपका और मेरा ही नहीं, वो उन लोगों का भी प्रभु है जो उन्हें नहीं जानते, जो उसे नहीं मानते। वो उनके लिए भी मेह बरसाता है, उनके लिए भी सूरज निकालता है, उनके लिए भी हवा चलाता है जिससे वो भी जीवित रहे। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि वो प्रभु है ना? और वो चाहता है कि सबका उद्धार हो। और एक बात बहुत अच्छी है प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की सारी बात अच्छी है, लेकिन एक बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो ये है, यीशु मसीह पापी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, वो किसी पापी के मरने से खुश नहीं होता, परंतु वो किसी पापी के मन फिराने से अति प्रसन्न होता है। अति प्रसन्न होता है कि कोई पापी व्यक्ति अपने पाप से फिरकर धार्मिकता के काम करे। ये प्रभु यीशु मसीह को बहुत भाता है। इसलिए वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि ताकि तुम मन फिराओ अपने पापों से, अपने गुनाहों से, गलत जीवन से मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौटो, परमेश्वर की तरफ मन को लगाओ, क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है वो आपके निकट आ पहुंचा है। तो उस राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको अपने मन को फिराना होगा मेरे प्रिय। बिना मन फिराए आप उसके उद्धार को, उसके साल्वेशन को, उसकी पवित्रता को कभी महसूस नहीं कर सकते कि वो कितना अच्छा है और कितना भला है और कितना प्रिय है। आप नहीं समझ सकते बिना अपने मन को फिराए। वो आपकी मदद करेगा, वो आपको हर परिस्थितियों से, हर दलदल से, हर बोझ से निकाल लेगा। वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मेरी तरफ मन फिराओ, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हें देखकर दुखी होता हूँ और तुम्हारे नाश होने से मुझे दुख होता है। मैं नहीं चाहता कि कोई पापी नाश हो, मैं पापियों को नाश करने इस जगत में नहीं आया, ये यीशु कहता है, परंतु मैं उन्हें बचाने आया हूँ, उनके पाप क्षमा करने आया हूँ और उनका उद्धार करने आया हूँ और उन्हें अपने राज्य में ले जाने के लिए आया हूँ। इसलिए मेरी सुनो, मेरी ओर मन फिराओ मेरे प्रिय, मेरे बेटे और बेटियों, मेरे बच्चों, मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारा पिता हूँ जो आरंभ से अंत तक है, जो अनंतकाल का ईश्वर है, जो सदा का प्रभु है, जो न कभी सोता है न कभी ऊँघता है, परंतु सदा एक साथ रहने वाला ईश्वर है जिसने सब कुछ बनाया। और मैं तुम्हें पुकारता हूँ मेरी ओर फिर, अपने गुनाहों को मान और मेरी ओर फिर, ताकि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकूं और मैं तुम्हारा उद्धार कर सकूं और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रह सको।
इसलिए यीशु मसीह इस जगत में आया। उसे समझो, जिसने उसे समझ लिया वो उसके पीछे हो लेता है। इसलिए कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों नाश होती चली जाएगी, नाश होती चली जाएगी, लेकिन जो मुझ में है वो सदा बने रहेगा, वो सदा बने रहेगा। जैसे मैं जीवित हूँ वैसे वो भी जीवित रहेगा जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है। इसलिए मुझ पर विश्वास करो ताकि तुम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाओ, बहुतायत का जीवन को पाओ। यीशु मसीह के नाम में आमीन।